संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हाई कमीशन की ओर बढ़े कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस की बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बजरंग दल बीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रिंग रोड फेज 3 पर बना पुल तस्करों के लिए बना सेफ जोन। रिंग रोड फेज 3 पर गंगा पुल के पास हादसा। यह घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के बबनपुरा रिंग रोड के स्थित गंगा पुल के पास की। जानकारी के अनुसार यह एक पिकअप आपस में 5 गायों की बड़ी ही बेरहमी से ठूस कर भरा गया था। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सामने आ रहे मेटाडोर से जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में लदे सभी पशु सड़क पर आ गिरे। घायल गायों के पैर टूटे। तस्कर फरार। हादसे में जीवित बची 3 गाय की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। उनके पैर टूट गए। घटना के तुरंत बाद मौके का फायदा उठाकर पिकअप चालक और उसके साथी अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तस्करों को तलाश शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या हो रहा है। फरीदाबाद के एक मॉल में एक कर्मचारी देवकी नंदन डीजे पर डांस करते करते अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई। तुर्की की संसद में बवाल। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर बरसाए मुक्के। पारित बजट पर जताई असहमति। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करके उनकी सरकार गिराने वाला एक और भारतीय विरोधी जमुरा मोहम्मद मातालेब सिकंदर को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। 2 गोली उसकी खोपड़ी के आर पार होकर निकल गई। तीसरी गोली उसके दिमाग में फंसी है। बहुत गंभीर क्रिटिकल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनरेगा पर विपक्ष का विरोध बरकरार। जी राम जी को लेकर के सोनिया गांधी ने साधा निशाना। यूपी सरकार का शीतकालीन सत्र का कोडिन कप सिरप को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरा। अखिलेश सरकार ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा कि अपने अंदर के खिंचाव को चौराहे पर न लाएं भाजपाई। सीएम योगी ने कहा था देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में एक लखनऊ में। मांझी सरकार ने एनडीए से मांगी सीट। बात न मानने पर नाता तोड़ने की दी धमकी। बीजेपी पर लगाया बेईमानी का आरोप। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि अपनी ही शासन में से असंतुष्ट है बीजेपी विधायक। बीते दिन विधायक ने ऑटो चालक को मारा था ठप। बांग्लादेश के हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी। नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी। टीएमसी से निलंबित हुए हैं हुमायूं कबीर। एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा कि भारत के ही लोग वोटर लिस्ट में होने चाहिए, जो कि सिर्फ भारतीय ही होने चाहिए। विदेशी नीति में बड़े बदलाव करने में है ट्रंप। अमेरिका ने 39 देशों से वापस बुलाए अपने राजदूत। बाइडेन प्रशासन में हुई थी इनकी नियुक्ति। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में फिर अपलोड हुई ट्रंप की फोटो। मेलानिया ट्रंप की भी सामने आई फोटो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम पर भड़के लोग। बताए कमजोर आदमी। आतंकी हमले से जनता में है आक्रोश। व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका। मॉस्को के कार बम धमाके में रूसी जनरल की गई जान। सशस्त्र बल के ऑपरेशन के ट्रेनिंग विभाग के थे प्रमुख। मास डिपोर्टेशन करेगा अमेरिका। 2026 में ढूंढ कर निकालेंगे ट्रंप। हर साल 10 लाख प्रवासियों को निकालने का किया है वादा। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ एफटीए समझौता। 5 साल व्यापार दुगना। निवेश का भी रास्ता हुआ साफ। रोहित शर्मा का चौंकाने वाला खुलासा। 2023 वर्ल्ड कप हार के बाद लेना चाहते थे संन्यास। बोले ऐसा लग रहा था कि इस खेल में मेरा सब कुछ छीन लिया। ध्रुव राठी पर भड़की देवोलीना। बोली बांग्लादेश की हिंदू पर कब बोलेगा।
पीएम मोदी पर बन रही बायोस्कोपिक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। मुकुंद नंदन निभा रहे हैं पीएम मोदी की किरदार।